नवरात्रि का समय था। पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव देवपुर में हर साल की तरह इस बार भी भव्य पूजा की तैयारी चल रही थी। ढोलनगाड़ों की आवाज, धूपदीप की सुगंध और जय माता दी के जयकारों से पूरा गांव गूंज रहा था। इस गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था भैरव चौधरी। वह गांव का मुखिया था। कठोर स्वभाव, भारी आवाज और निर्णय लेने में तेज। लोग उससे डरते थे, सम्मान कम करते थे। भैरव का मानना था कि नवरात्रि पर बकरे की बलि देने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और गांव में समृद्धि आती है। उसके पिता भी यही करते थे और वह इस परंपरा को धर्म समझकर निभा रहा था। पर गांव में एक और व्यक्ति था, विद्या शास्त्री, एक वृद्ध ब्राह्मण जो शास्त्रों का गहरा ज्ञान रखते थे। उन्होंने एक दिन सभा में कहा, मां दुर्गा शक्ति हैं, करुणा है। वे रक्त नहीं, भक्ति चाहती हैं। भैरव को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, शास्त्री जी, आप नई बातें करके परंपरा तोड़ना चाहते हैं। अष्टमी का दिन आया। पूरे गांव में सजावट हुई। मंदिर में विशाल हवन कुंड बनाया गया। बकरा लाया गया। ढोल की आवाज तेज हो गई। उसी समय अचानक एक घटना हुई। गांव की एक छोटी बच्ची गौरी, जो बहुत गरीब परिवार से थी, मंदिर के पास बेहोश होकर गिर गई। कई दिनों से उसने ठीक से खाना नहीं खाया था। लोग घबरा गए। विद्या शास्त्री ने भैरव की ओर देखकर कहा, देखो मुखिया जी, यहां मां की सच्ची परीक्षा है। एक निर्दोष प्राणी की जान लेने से पहले इस बच्ची की भूख की बलि कौन देगा। भैरव पहली बार चुप हो गया। उसने देखा, एक तरफ बकरा कांप रहा था, दूसरी तरफ गौरी की मां रो रही थी। उसके मन में अजीब हलचल हुई। उसे अपनी बचपन की याद आई जब वह खुद गरीबी में पला था। ढोल की आवाज रुक गई। पूरा गांव शांत हो गया। भैरव ने तलवार नीचे रख दी। उसने घोषणा की, आज से इस गांव में कोई पशु बलि नहीं होगी। अगर बलि देनी है तो अपने अहंकार की देंगे। अगर प्रसाद चढ़ाना है तो भूखे को भोजन देंगे। उसने तुरंत गौरी के परिवार की मदद की। अगले दिन से मंदिर में नया नियम बना। नवरात्रि में हर घर से अन्न एकत्र होगा और जरूरतमंदों को बांटा जाएगा। कुछ महीनों बाद गांव में अच्छी बारिश हुई। फसल लहलहाने लगी। लोगों ने कहा, मां प्रसन्न हैं। विद्या शास्त्री मुस्कुराए और बोले, मां को रक्त नहीं, दया चाहिए। और उस दिन से देवपु